सुंदर सलोनी बसंत, जंगल जंगल जंगल, पर्वत और इनसे जुड़ी हुई जीवन शैली, संस्कृति जम्मू के डुग्गर प्रदेश की। देख रहे हैं दो किस्म के फूल। थाली में बीच में कलियां हैं, कचनार की कलियां। कुछ फूल हैं और ज़्यादा कलियां हैं और इनके इर्द गिर्द है लाल घेरा बुरांस फूल का। बुरांस फूल जिसको डोगरी में च्यू कहा जाता है, बिलावर, रामनगर, डुड्डू, बसंतगढ़ के पहाड़ियों में। और इसी फूल को हरदुल्ल कहा जाता है। देरा की गली, भिम्बर गली, पुंछ, रजौरी में कहीं कहीं इसको इक्कर गुल भी कहा जाता है, जैसे संगड़ के जंगल में शिवखोड़ी के पास। बुरांस, जी हाँ बुरांस, ये लाल फूल बुरांस के, और इनके सदा हरित, कभी ना गिरने वाले ना झड़ने वाले पत्ते, गहरे हरे रंग के ऊपर से। लेकिन अगर हम इसको एक पत्ते को नीचे से देखेंगे तो जो सफेद होता है, ये देखिए सफेद, नीचे से चांदी जैसा तन है लेकिन ऊपर से हरा स्वच्छ। और फूलों के गुच्छे में 15-15, 16-16 फूल एक साथ निकलते हैं। जैसे ये गुच्छा है, गुच्छे के अंदर से निकलते हुए पुंकेसर हैं और ऐसे लगता है जैसे नवरात्र में हमने जो साख है वो लगाई हुई है और वो अंकुरित हुई है। ये फूल, लाल फूल, पहाड़ों में होली का रंग भी बनते हैं और पर्यटकों का सौंदर्य आकर्षण भी। इतना ही नहीं, इस फूल को भी खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, शरबत बनाने में, चाय बनाने में, गुलकंद बनाने में। और इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के शोधकर्ताओं ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इसी बुरांस के फूलों का सेवन करने से कोरोना के वायरस को भी रोकने में मदद मिल सकती है। नहीं तो ये तो फूल जो है, इसका शरबत, चाय, लोहे से भरपूर मात्रा में, विटामिन सी भी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये जो खूबसूरत बुरांस है, इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं। अगर त्रिकुटा हिल्स में हम चले जाएं तो इसको मदाल भी कहा जाता है। ये फूल सौंदर्य का प्रतीक है, पहाड़ों में बसंत के आने का सूचक भी है। लेकिन नीचे वाली पहाड़ियों में, शिवालिक में, जहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है और इस वक्त काफ़ी गर्मी का आलम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे ये कचनार होता है। तो एक जंगल में ये पेड़ कहाँ उगते हैं और इन फूलों को देख करके हम ऊंचाई का भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये कचनार होगा। कचनार को डोगरी भाषा में कतरियाड़ बोला जाता है। कचनार, कतरियाड़ जो है वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। लोगों के खेतों की मेंढों पे भी इसको लगाया जाता है और सुरक्षित रखा होता है। ऐसा नहीं है कि जंगल से ही ये सब्जी जो है मिलती है। जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, उनके खेतों की मेंढों में भी ये फूल जो है इस वक्त खिलने वाला है। लेकिन इस पेड़ की कहें या इस फूल की किस्मत के इसकी कलियों को ही तोड़ा जाता है अचार बनाने के लिए, रायता बनाने के लिए, शाक सब्जी बनाने के लिए, और इसलिए इसके बीज नहीं बन पाते हैं। तो ये ऐसा दुर्लभ होने वाला पेड़ हो गया। इस पेड़ की ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो, ये समय की मांग है। तो आने वाला है वन महोत्सव जुलाई अगस्त में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी
ज़्यादा से ज़्यादा पौधशालाओं में इसके पौधे विकसित किए जाएं, ताकि आने वाले पौधारोपण में इस कचनार को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सके, ताकि आने वाले कल में जंगल के ऊपर कम दबाव पड़े और लोग जो हैं बिल्कुल अपने घरों के आसपास ही आंगन प्रांगण खुली जगहों में खेत खलिहानों में ही इसकी कचनार को प्राप्त कर सकें। और रही बात बुरांस की, जिसको च्यू भी कहा जाता है या हड़दुल, इसको भी रोपित करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स जो सड़क रोजगार योजना के तहत बहुत सी जगहों में इसके पेड़ों की कटाई जो है, जिस तरह से हम देरा की गली का ही देखें तो बहुत से पुराने पुराने बुरांस के पेड़ जो हैं वो सड़क के चौड़ा विस्तारीकरण के चलते कटे हैं। तो वन विभाग को चाहिए कि इस बुरांस के भी हम पौधे जो हैं तैयार करें अपनी प्रयोगशालाओं में, पौधशालाओं में, जिस तरह से सिक्किम ने किया हुआ है। सिक्किम ने रोडोडेंड्रन सेंचुरीज भी घोषित कर रखी हैं और सिक्किम में हमें फॉरेस्ट नर्सरीज में ये पौधे उपलब्ध भी होते हैं। तो ये रोडोडेंड्रन आर्बोरियम इसको कहा जाता है, बुरांस को, ये लाल फूल वाले को। रोडोडेंड्रन उसका अर्थ भी होता है, रोडान मीन्स रोज ही होता है, या लाल रंग को प्रतीक है वो, उसका शाब्दिक अर्थ। डेंड्रन मतलब ट्री। तो ये गुलाब की तरह दिखने वाला लाल फूल जो है गुलाब नहीं है, बट हम कह सकते हैं हिमालय का गुलाब पेड़ है, हिमालयन रोज ट्री है रोडोडेंड्रन। और आर्बोरियम का भी अर्थ वही होता है। तो ये रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, जिसका सबसे टॉलेस्ट ट्री अगर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है तो वो है नागालैंड का रोडोडेंड्रन आर्बोरियम। एक ही प्रजाति को ज़्यादा चाव से जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में खाया जाता है। दूसरा एक और होता है नीले रंग का, जो थोड़ा हल्का सफ़ेद नीला, जिसको नील चिमुल भी कहा जाता है, जहाँ डोगरी भाषा में उसको सरंगड़ कहा जाता है। वो बिल्कुल ही पहाड़ी इलाके में नीचे रोडोडेंड्रन आर्बोरियम होता है, लेकिन अगर और ऊपर पहाड़ पे चले जाएं, जिसको ट्री लाइन, जहाँ भोजपत्र उगता है और जहाँ पे बहुत पहले जो फूल खिलता है वो है बेल रोडोडेंड्रन, रोडोडेंड्रन कैम्पैन्युलेटम डोगरी में सरंगड़, या नीलो चुमल उत्तराखंड में उसको कहा जाता है। पर उसको खाया नहीं जा सकता, वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। तो एक ऐसा रोडोडेंड्रन है लाल रोडोडेंड्रन, जिसको डुडू बसंतगढ़ में, रताल रामनगर में, बिलावर सुकराला में, मशेडी में, वाही मल्हार में काफ़ी लोग जो हैं इसके खाद्य पदार्थ गुलकंद वगैरह डेवलप करते हैं, होली का रंग डेवलप करते हैं। तो ये दो फूल जो हैं कह सकते हैं बसंत के उपहार हैं। सुंदर सलोने तो हैं ही देखने में, उसके साथ साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है और कई किस्म के मानव के रोग विकार, उनकी रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए इनका सहारा लिया जाता है। बुरांस की बात करें तो बुरांस का पेचिस के लिए, अपच के लिए, या खून में लोहे की मात्रा कम होने के लिए के बारे में कोई परेशानी हो, या इवन लिवर की कोई एलिमेंट हो, रक्त संबंधी कोई विकार हो, तो उसको ठीक करने के लिए लोग जो हैं इसका गुलकंद इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिल के लिए भी अच्छा है, ब्लड के हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए भी बढ़िया फूल है ये। और इसकी, लेकिन इसका हनी जो है वो वर्जित है, क्योंकि इसके अंदर जो पुंकेसर हैं वो टॉक्सिक होते हैं। तो खाने के लिए भी सिर्फ पंखुड़ियाँ यूज होती हैं। तो जो अंदर से झांकती हुई पुंकेसर हैं उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये सुबह एक, हम इनको जब एकत्रित करते हैं उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ये जो देख रहे हैं आप पतली पतली डंडियां जैसी पुंकेसर स्टेमन्स, इनको अलग करना होगा। तो एक एक फूल में 10-10 पुंकेसर होते हैं स्टेमन्स, और जो कोरोला है उसका एक बेल बना होता है, पूरी घंटी नुमा फूल, और एक गुच्छे में 16-16 फूल होते हैं इकट्ठे निकले हुए। और कचनार जो है, इसके फूल जो हैं हल्के
बैंगनी रंग के होते हैं और एक पंखुड़ी में मैजेंटा कलर की लाइंस भी हमें दिखती हैं। काफ़ी चित्रित सी पंखुड़ी होती है। तो 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, 5 में से एक पंखुड़ी का साइज भी बड़ा होता है और उसमें चित्रकारी भी मनोहारी होती है, मनलोभावन होती है। लेकिन ये बीच में आप देख रहे हैं, ये अभी कलियां हैं। इन्होंने विकसित होना था, फूल बनना था, भंवरों ने आना था, पतंगों ने आना था और उस राग मल्हार में इनका परागन होना था। पॉलिनेशन नहीं होने से ये फूल जो हैं फल बनने से वंचित हो गए हैं और ना ही अब बीज बनेगा और ना ही आगे के लिए जो हमें बीज बनने थे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सबके सब पेड़ों को जो है हम हार्वेस्ट करते हैं वहाँ से कलियाँ। तो कुछ पौधे तो अभी भी मिल जाते हैं, खास करके जंगल में। लोगों के घरों के आसपास भले ही कलियाँ जो हैं वो चुन ली जाती हैं, लेकिन दूर दराज पहाड़ों में, जंगलों में ये जो बहुनिया वेरीगेटा है, इंडियन ऑर्किड ट्री, इसके बीज जो हैं एकत्रित करने चाहिए वन विभाग को और आने वाले वन महोत्सव के लिए तैयारी जो होनी चाहिए। तो इस समय जो हम 2 फूल आपको दिखा पा रहे हैं, ये दोनों फूल जो हैं ऑर्नामेंटल ट्रीज की हैसियत रखते हैं। इनको हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे, जैसे पत्नी टॉप है, देरा की गली है, या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे वैष्णो माता श्राइन है, भैरव घाटी में भी हमें ये फूल मिलता है। लेकिन सड़क के किनारे भी हम इनका पौधारोपण करें तो उचित होगा। और उसके साथ साथ इन फूलों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए वन विभाग को बड़े लार्ज स्केल पे पौधारोपण करना चाहिए, बुरांस का और कचनार का। कचनार और बुरांस ये 2 वो फूल हैं जिनके साथ डुग्गर की संस्कृति, हिमाचल की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति काफ़ी जो समृद्ध है। कई लोक गीतों में, काव्य पुस्तकों में, साहित्य में इन दोनों फूलों का काफ़ी उल्लेख मिलता है। संस्कृत के भी नाम हैं, इसका मतलब है ये वैदिक काल से ही, रामायण काल से ही इन दोनों फूलों का काफ़ी वर्णन हुआ है और लोगों ने इनके इस्तेमाल का भी उल्लेख किया हुआ है। तो आयुर्वेद दृष्टि से ये दोनों फूल सिर्फ खूबसूरत फूल नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेद की दृष्टि से मेडिसिनल ट्रीज हैं। जब भी हम मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियों और छोटे छोटे पौधों के बारे में हम ज़्यादा जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। औषधीय पौधों में औषधीय पेड़ भी हैं। त्रिफला को ही ले लीजिए, त्रिफला के 3 घटक आंवला, हरड़, बहेड़ा पेड़ हैं। अर्जुन शाल चाय दिल के लिए बड़ी मुफीद साबित होती है, वो भी तो पेड़ है। खैर, जिसको खादीरा कहा गया संस्कृत में, उसको भी कई किस्म का जो है इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में। ऐसा ही नहीं, ऐसा एक और पेड़ शिरीष है, इस वक्त अब खिलने वाला है और उसके बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं, वो भी एक पेड़ है, मेडिसिनल ट्री हम कह सकते हैं। उसकी बार्क जो है उसका बहुत इस्तेमाल होता है और उसके फूलों को शिरीष इसलिए कहा गया कि कभी राजा महाराजा उसका मुकुट भी बनाते थे, उनके फूलों की शाखाओं से सजा हुआ और सुगंधित महक बिखेरता हुआ। तो ये फूल जो हैं जंगल के फूल हम कहेंगे। प्रकृति ने इन 2 खूबसूरत फूलों वाले पेड़ों को उपहार में दिया हुआ है, लेकिन ये इस तरह के खूबसूरत उपहार के पेड़ बहुत ही शोभायमान और औषधीय दृष्टि से बहुत ही उच्च श्रेष्ठ प्रजातियां, इनका रोपण करना ये जिम्मा जो है होना चाहिए वन विभाग का। साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बड़े दूर दूर अपने कुछ टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप किए हैं। उनको भी चाहिए कि लोगों की भागीदारी से और वन विभाग के साझे प्रयासों से इन दोनों
खूबसूरत खाद्य पेड़ों का, शोभायमान पेड़ों का, औषधीय पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण हो। तो ये पेड़ जो हैं दोनों, चाहे बीच वाला कचनार बहुनिया वेरीगेटा, चाहे घेरे में लाल फूलों वाला रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम ट्यूबरांस, इन दोनों को हम ऑर्नामेंटल ट्री की दृष्टि से नंबर 1 रख सकते हैं, मेडिसिनल ट्री की दृष्टि से भी हम नंबर 1 रख सकते हैं, और उसके साथ साथ एडिबल ट्री की दृष्टि से भी दोनों पेड़ जो हैं लोगों की संस्कृति, लोगों के आहार के साथ जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, लोगों को रोजी रोटी का भी साधन ये मुहैया करते हैं ये पेड़। खासकर उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है बुरांस को लेके, लेकिन अभी तक ज़्यादा हम पेड़ इसकी पौधारोपण नहीं कर पाए हैं। तो जंगलों से फूलों को चुनना, इकट्ठा करना, वो थोड़ा सा घटाने के लिए हमको अपने खेत खलिहानों में इन दोनों पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। जो लगे हुए हैं उन पेड़ों को बचाना होगा, इसका हम फ्यूल वुड ना बनाएं, जलावन की लकड़ी, इसको किसी और पर्पस के लिए काट ना दें। अब सड़क दे रखी गली की ज़रूरी थी चौड़ी करनी, तो कितने पेड़ों का जो है रोडोडेंड्रॉन बुरांस के पेड़ उसमें कटे हैं। क्या हम उतने ही या उससे ज़्यादा डबल पेड़ जो हैं उस एरिया में और रोपित कर सकते हैं क्या? अभी तो हमारी पौधशाला में नहीं होंगे ये पौधे, लेकिन हम सिक्किम जैसे स्टेट से भी पौधे मंगवा सकते हैं रोडोडेंड्रॉन के, क्योंकि ये फूल जो है सिक्किम में भी होता है और ये फूल नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु में भी होता है। प्रजाति भेद जरूर है, उसको नीलगिरी वाले बुरांस को, च्यू को, हरदुल को कहा जाता है रोडोडेंड्रॉन नीलगिरिकम, लेकिन बेसिकली वो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम ही है और वैरायटी लेवल पे या सब स्पीशीज हम कह सकते हैं थोड़ी अलग है नीलगिरिकम। और बहुनिया वेरीगाटा, ये बसंत वाला सफ़ेद वाला या हल्के बैंगनी रंग वाला फूल, इसका भी बसंत में ही जो है हमें दर्शन होते हैं। और जब फूलों से लद जाता है तो आगे पीछे के पेड़ इतने हसीन लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि हम भूल जाते हैं अपनी चिंताएं, और एक किस्म की ये फूलों को देख के, इनके सौंदर्य को देख के, इनके ऊपर भंवरे, तितलियां, परिंदे, उनका संगीत सुन करके हम बहुत ही अपने आप में प्रसन्नता महसूस करते हैं। तो ये फूल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण फूल हैं और हमें इन फूलों वाले पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वन महोत्सव में शामिल करना चाहिए। और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बनी हुई जितनी भी जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं जो हर पंचायत में बनी हुई हैं, रूरल पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी एक बनी हुई हैं मुख्य कमेटीज, समितियां, तो उनका ये दायित्व है एक पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाना। भले ही वो खाका तो खींच लिया उन्होंने, बन गया, लेकिन उसको और ज़्यादा सुधार उसमें हो और ज़्यादा जैव विविधता को उसमें जगह दी जाए और नया संदर्भ जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागृति बच्चों में फैलाई जाए। ये दायित्व भी जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लेना होगा और तभी हम इस प्रकार के दुर्लभ वनस्पतियों का संरक्षण भी कर सकेंगे और साथ साथ हमारे अपने स्वास्थ्य का भी हम अच्छी तरह से ध्यान रख सकेंगे। और आयुर्वेद जो है वो बहुत ही प्राचीन स्वास्थ्य उपचार पद्धति है। तो आयुष मिनिस्ट्री बनी हुई है, आयुर्वेदा, यूनानी योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, तो जितनी भी अलग अलग किस्में हैं ये सारे प्रकृति से ही प्रेरित पद्धतियां हैं और इनमें वनस्पतियों का एक अपना योगदान है। तो ऐसे फूलों को आहार में शामिल करने का अर्थ है अपने स्वास्थ्य के साथ, बदलते हुए मौसम के साथ
एक अच्छे तरीके से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर अपनी जीवन शैली को समृद्ध करना और प्रकृति के सौंदर्य को प्रशंसा करने का मौका प्रदान करना। तो हम सभी को ऐसे फूलों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चर्चा में लाना चाहिए, भले ही वो पेड़ परिचर्चा ट्री टॉक का कार्यक्रम हो, भले ही वो विद्यालय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में कोई और संगोष्ठियां हों या जैव विविधता समितियों द्वारा बुलाई हुई बैठक हो। उनको चाहिए कि ऐसे बैठकों के समय वो लिप्टन चाय के बजाय इस तरह के फूलों को आहारों को शामिल करें। इनको सुखा के भी हम रख सकते हैं, हर वक्त आपको जो फूल मिलेंगे नहीं, तो चाहे वो कचनार हो, चाहे बुरांस हो, चाहे कोई और फूल हो, उनको हम सुखा के रख सकते हैं। और जो समितियों में हम इनको प्रदर्शित भी कर सकते हैं, इनको फोटोग्राफ रखें और उसके नीचे डोगरी नाम लिखा हो, कश्मीरी नाम लिखा हो। फिर अगर इसका शरबत बनता है, चाय बनती है, उसका भी जिक्र हो। तो ये दो फूल जो हैं, मुझे लगता है जम्मू संभाग में जितनी भी जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज हैं, उनको अपने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में जो लोग जैव विविधता रजिस्टर है उसमें ऐसे पौधों को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रसर होना चाहिए और वन महोत्सव में ऐसे प्रजातियों को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत घरों के आसपास पौधारोपण करना चाहिए।